पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर भी अदालत पहुंच गए। ताखीर से आने पर माजरत की। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिन्होंने शिकायत की है वो केस से मुतल्लिका ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हमसे जो सवालात किए थे उसके जवाब दे चुके। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस भिजवाया है। बल्ले का निशान वापस लेने से हम गैर फाल हो जाएंगे। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया कि क्या आपको इस बात पर एतराज है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं आता। पीटीआई की अबूरी रिलीफ बहाल करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसर ने ट्रिब्यूनल को बताया कि 2 वजूहात पर कागजात मुस्तरद किए। बानी पीटीआई तोशाखाना में सजा याफ्ता और 5 साल के लिए नाअहल है। तजवीज़ कुनिंदा भी हल्के से नहीं। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शुमारियाती कोड में तजावीज़ कुनिंदा हल्के से ही है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि शुमारियाती कोड ही असल चीज़ है, उसके बाद तो मसला नहीं होना चाहिए। क्या तोशाखाना में सजा मुअत्तल हुई? वकील ने कहा जिस इल्जाम में सजा हुई वो जुर्म बनता ही नहीं। इल्जाम किसी जुर्म का नहीं, तकनीकी गलती का है। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। वकील के दलाइल मुकम्मल। ट्रिब्यूनल अपील पर कल फैसला सुनाएगा। कागजाती नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समात। NA 242 और NA 132 से शहबाज शरीफ पर आयद एतराजात खत्म। NA 71 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात मंजूर। शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और आबिद शेर अली भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। NA 15 मानसहरा में नवाज शरीफ पर एतराजात की समात आज मुकर्रर। अम्मार यासिर के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनस इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट ने NA 15 से आजम सवाती की अपील पर फ्रीकैंस से 11 जनवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया। GHQ रावलपिंडी में पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन का तीसरा इजलास। फोरम ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। शुरका का उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर भी तबादला ख्याल। फौजी टेक्नोलॉजी में तरक्की और मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए दिफाई सनती ताउन की जरूरत पर जोर। दिफाई पैदावार के शोबे में खुद कफालत के लिए ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। दिफाई ताउन की रफ्तार बढ़ाने के लिए मजीद राहें तलाश करने पर भी इत्तफाक किया गया। इंतखाबात करीब आते ही गहमा गहमी उरूज पर पीपल्स पार्टी ने डेरा बुगटी में पंडाल सजा लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद भी जलसागाह पहुंच गई। कराची में निजी स्कूल्स को पोलिंग स्टेशन बनाने के लिए हिदायतनामा जारी। स्कूल्स को शाम 5 बजे तक खुला रखा जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर निजी स्कूल्स का कहना है कि रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर किसी भी वक्त विजिट कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार के रोज भी स्कूल खुले रखे जाएंगे। सूबे भर के निजी स्कूल अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। लापरवाही बरतने पर स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी के खिलाफ मुबैना खुदबुर्द केस पर समात। नैब की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी के वकील ने ड्यूटी जज के रूबरू समात पर एतराज किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जज मौजूद हैं फिर भी ड्यूटी जज केस सुन रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर के जेल से आने तक इंतजार कर लें। अभी उन्होंने तय करना है कि केस बनता भी है या नहीं। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि मैं खुद जज साहब से मशवरा करके ऑर्डर कर देता हूँ। जबरी गुमशुदगी की वजूहात। लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। जंगी सूरत हाल पर अहले खाना को बगैर बताए दीगर ममालिक मुंतकिल होना मुकदमात की वजह करार। अटॉर्नी जनरल को जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज्यादा केसेज KP में 3485 हैं। बलूचिस्तान से 2752 केसेज सामने आए। 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। सिर्फ 52 पर अमल हुआ। 994 अफराद हिरासती मराकज में कैद।
644 मुख्तलिफ जेलों में हैं। 261 अफराद की लाशें मिली। 1477 केसेस को जबरी गुमशुदगी करार न देते हुए खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से 20 दिन में जवाब तलब कर रखा है। सख्त सर्दी में भी बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 13 घंटे तक बिजली बंद। बिजली की पैदावार 10,730 मेगावाट, तलब 15,500 रिकॉर्ड। जराये के मुताबिक मुल्क के तहसीली निज़ाम में जगह जगह फॉल्ट की शिकायत आ रही हैं। मुरम्मत का काम जारी है। आईपीपीज को अदायगियों में नाकामी। पाकिस्तान को $60 करोड़ का कर्जा ना मिल सका। बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ने $30 करोड़ कर्ज देना था। बैंक्स ने चीनी आईपीपीज को अदायगियों की शर्त आयद की थी। कर्ज 1 साल के लिए 6% से ज्यादा शरह सूद पर हासिल किया जाना था। जरा के मुताबिक वजारत खजाना ने जवाब दिया कि चीनी बैंक से कर्ज गैर मशरूत होना चाहिए। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का मिशन। कौमी टीम की ऑकलैंड में जमकर प्रैक्टिस। 3 घंटे तक खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में 5 मैचेस खेलेंगी।